अस्सलाम वालेकुम, आप है कायनात रेसिपी के साथ मैं लेके आई हूँ आपके लिए मूली वाले पराठे की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिए 1 किलो मूली, इनको मैं अच्छी तरह धो लूँगी। इनको मैं बाज़ार से पत्तों की समेत लेके आई थी क्योंकि मुझे उसमें से थोड़े से पत्ते निकालने थे जो नरम नरम से होते हैं, कूल कूल के। वो मैंने निकालने के बाद इसके पत्ते सारे उतार लिए थे। ये देखो, बाकी इनको मैंने अब अच्छी तरह से धो लिया। ये देखें, ये कितनी लंबी है, इससे छीलने में भी मसला होगा और काटने में भी। तो इसको मैंने धो के इनके दो दो पीस कर लिए हैं। अभी मैं इनको छील लूँगी। मूलियों को धो के मैंने अच्छी तरह से उनके पीसेस कर लिए हैं। उनको पीसेस करने के बाद मैंने अच्छी तरह से छील लिया। अब मैंने इनको करना कद्दूकस। तो यहाँ पे मैंने लिया एक मूली क्रश, उसके काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप इनको आलू भी छील सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी बना हुआ है और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने मूलियाँ अपने हिसाब से ब्रेक कट करनी है तो यहाँ मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी। अगर आपने मोटी करनी है तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अदरक लहसुन के लिए चाहिए तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए मूलियों के लिए तो मैं ये इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे कर लूँगी मूली क्रश। मूलियाँ हो चुकी है मेरी कद्दूकस। तो यहाँ पे अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। तो इसका ये है सबसे ज़रूरी काम, इसका पानी निकाल करना। यहाँ पे मैंने ब्रेक साइज़ के अपने हिसाब से ब्रेक किया तो मैं अब इनका पानी निकाल लूँगी। ये देखिए, इसमें से कितना पानी रिमूव हो रहा है। इस पानी को आप जितने ज़्यादा निकालेंगे उतना ही फ़ायदा है कि जब हम इसमें मिर्च मसाले ऐड करेंगे तो वो पानी नहीं छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक बोल लिया, इसको मैंने उससे रखा जिसका पानी निकाला। मैं इसी तरह सबका पानी निचोड़ लूँ। यहाँ पे मूलियाँ सारी कद्दूकस हो गई है, देखें खुशक हो गई है। अब मैंने इनको खुशक कर लिया। अब मैंने जो मूलियों के पत्ते में लेके आई थी साथ, उनमें से ये मैंने नरम नरम से पत्ते निकाल लिए। अब मैं इनको छुरी की मदद से ब्रीक ब्रीक से कटिंग कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। हम जब भी मूली का पराठा बनाते हैं हमें चाहिए कि हम उसमें ये डालें, बड़े मज़े के। ये मैं इनको इसमें कटिंग कर लूँगी ब्रीक ब्रीक। अब मैं इनको इसमें कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया, हरी मिर्चें। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच सूखा धनिया, वो इसमें डालूँगी। यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने काट लिए ब्रेक ब्रेक। अब मैं इसमें ये डालूँगी। हरी मिर्चों के बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा तकरीबन चाय का 1 चम्मच मैंने लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। इसमें डालूँगी मैं आधी से भी कम हल्दी भी मैं इसमें डाल दूँगी, मतलब 1/4 चम्मच हल्दी है चाय का। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्चों के बीच ही मैंने कुटी हुई मिर्च भी शामिल की है, रेड चिली। अब एंड पे इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक भी मैंने 1 चम्मच ही लिया है, चाय का 1 चम्मच। यहाँ पे अब हम एंड में डालेंगे इस पर धनिया। तो धनिया तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। इन चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे मैंने लिए धनिया पुदीने की चटनी, जो मैं पहले से ही ग्राइंड करके रखी है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब है। आधा किलो दही में 1.5 चम्मच के करीब मैं इसको भी डाल दूँगी।
इसको मिलाने के बाद मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच नमक। तो हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो हमारा रायता हो चुका है। यहाँ पे हमारा रायता हो चुका है तैयार। यहाँ पे देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया। अगर आप इसको ज़्यादा ग्रीन करना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी जो चटनी है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे इतना ही कलर चाहिए था इसलिए मैंने इतनी ही डाली। यहाँ पे मूली के पराठे बनाने के लिए मैं बना लेने छोटे छोटे से पहले पेड़े। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लूँगी अपने हिसाब की। ये देखें ऐसे छोटी छोटी सी लोइयाँ बन गई है। इसी तरह मैं बना लूँगी। जितनी मुझे रोटियां बनानी है उतनी मैं लोइयाँ बना लूँगी डबल डबल। यहाँ पे मैंने कर ली है लोइयाँ तैयार। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक लोई को लेना है, इस तरह से उठाना है, इसको बेलना है। आप चाहें तो सारी भी एक साथ बेल के रख सकते हैं, आप चाहें तो एक एक करके भी बेल सकते हैं। तो मुझे ज़रा जल्दी है तो मैं यहाँ पे सारी बेल के रख लूँगी। यहाँ पे इनको मैंने कर लिया है तैयार। अब मैं इनमें मूली मतलब इनमें पीठी डालूँगी। मूलियों का जो मैंने बनाया था वो इसमें डाल के इनको करूँगी बंद, फिर इनको पकाऊँगी। यहाँ पे मैं इसको इनमें पीठी भर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो बेली रोटियाँ रखी थी मैं इनमें डालूँगी पीठी। मैंने इनको कुछ भी नहीं लगाया, ना पानी ना घी, मैं इनको ऐसे ही बंद करूँगी। जो दूसरी वाली थी इसको थोड़ा सा बेल कर हम इसके ऊपर रखेंगे। इनको अच्छी तरह से इनके गोल गोल घुमा के हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से बंद कर लिया। अब हम इसी तरह इन दूसरों को भी बंद कर लें। यहाँ पे मैंने मूली वाला पराठा जो तैयार कर लिया था उसको हम पका लेंगे हल्के हाथ से। आप इसको पका सकते हैं। इसकी मैंने कर लिया साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से इसको मैंने हल्का सा पका लिया। तो मैं फिर से साइड चेंज करके इसके ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस पर लगा लिया अच्छी तरह से सजा ली। हम इसके साइड चेंज करके इसको रेड होने तक पका लेंगे। ये देखो ना कितना मज़ेदार सा मूली वाला पराठा आहिस्ते आहिस्ते से पक रहा है। इसी तरह मैंने इसकी सारी साइड पका ली। ये देखिए इसी तरह इसकी दूसरी साइड भी पका लें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।